हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके लिए इक्वेशन ड्राइव किया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब सवाल उठता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलग अलग पार्टिकल जो दूसरे टकराया है उसका कितना होगा, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जहाँ पर कि हम यूज़ करेंगे दो फार्मूला का। पहला फार्मूला जो कि कल प्रूव किए थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और दूसरा फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इस दोनों फार्मूला के आधार पर हम यह आइडेंटिफाई करेंगे कि दो पार्टिकल जो दूसरे से टकराने के बाद उन दोनों के वेलोसिटी में क्या परिवर्तन आता है, या आफ्टर कॉलिजन दोनों के वेलोसिटी का अलग अलग इक्वेशन डिराइव करेंगे कि v1 डैश और v2 डैश क्या होगा। आज हम बात सिर्फ इतना सा करेंगे कि v1 डैश का इक्वेशन ड्राइव करेंगे और v2 डैश का इक्वेशन ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ एक तीसरा कंडीशन भी बताएंगे, जहाँ पर कि टकराने वाला एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा हो, एक ट्रक एक साइकिल का टक्कर हो जाए, तब उस कंडीशन में तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम इन्हीं दो बातों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली बात से। तो आइए इसके लिए बोर्ड पर हम पिछले वीडियो की तरह ही यहाँ भी बात करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। पहला का वेलोसिटी v1 है, दूसरे का वेलोसिटी v2 है, वेयर v1 इज़ ग्रेटर देन v2, और यह टकराता है। चूँकि पहला का वेलोसिटी ज़्यादा है, स्वाभाविक तौर पर यह ओवरटेक करने के लिए चाहेगा, और यह दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, तो टक्कर होगा। और टक्कर के बाद जो पहला बॉडी है m1, इसका वेलोसिटी हो गया अब v1 डैश, और दूसरे का वेलोसिटी हो गया है m2 का वेलोसिटी हो गया है v2 डैश। यह दोनों का वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ है। अब हमको निकालना है इक्वेशन v1 डैश के लिए और v2 डैश के लिए। चूँकि कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी क्या होगा वह कॉलिजन से पहले का टक्कर से पहले हमें पता चल जाना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले ही शुरू करते हैं। जो लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था कि पहला है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। वहाँ क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। और आपको पहले से ही पता है कि कॉलिजन जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। दूसरा जो लास्ट वीडियो में प्रूव किए थे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट मीन्स v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। ये इक्वेशन 2 है। अब पहले निकालना हमको v1 डैश। तो v1 डैश निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है, v1 डैश निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन को m2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय m2, तो क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, m2 v1 माइनस m2 v2 बराबर m2 v2 डैश माइनस m2 v1 डैश। ओके, इसको इक्वेशन 3 हम लोग लिख देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, m2 v1 माइनस m2 v2 बराबर, यहाँ पर क्या सेकेंड पार्ट में m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसमें सब्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा, m2 v2 डैश माइनस m2 v1 डैश।
इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट को अलग कर देते हैं, तो ये हो जाता है M1 V1 प्लस M2 V2 माइनस M2 V2 प्लस M2 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2 डैश प्लस M2 V1 डैश। अब यहाँ पर M2 V2 डैश और यह भी M2 V2 डैश है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पर यह दोनों M2 V2 दोनों सेम है और साइन भी सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2M2 V2 प्लस M1 V1 माइनस M2 V1 बराबर M1 V1 डैश प्लस M2 V1 डैश। नाउ इस दोनों से V1 कॉमन ले लेते हैं, V1 डैश इस दोनों इक्वेशन से V1, तो बचा यहाँ क्या M1 प्लस M2, यही V1 डैश निकालना था इसलिए इसको कॉमन ले लिए, बराबर 2M2 V2 प्लस यहाँ से भी V1 कॉमन हो जाएगा M1 माइनस M2 V1। अब इसको इस पार डिवाइड कर दे, दैट मीन्स V1 डैश बराबर 2M2 V2 प्लस M1 माइनस M2 V1 बाय M1 प्लस M2। अब इसको अगर सेपरेट कर दे तो क्या हो जाता है V1 डैश बराबर 2M2 V2 बाय M1 प्लस M2 जो प्लस M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 V1। यह जो इक्वेशन है यही इक्वेशन है आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, कॉलिजन के बाद पहले पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होगा, उसके लिए यह इक्वेशन है। अब ठीक इसी तरह से निकालेंगे V2 डैश के लिए। अब सेम सिचुएशन है इसलिए इसको हमने इरेज नहीं किया है, यही सिचुएशन है। M1 M2 पार्टिकल है जहाँ V1 और V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाती है V1 डैश V2 डैश। फिर यह कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को मोमेंटम को फॉलो कर रहा है, और दूसरा जो कि इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन के लिए इक्वेशन था उसको फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर निकालना है, पिछले वीडियो में हमने निकाला, यानी पिछले पार्ट में निकाला, सॉरी पिछले जो भी प्रूव किए उसमें निकाला V1 डैश के लिए इक्वेशन। अब हम बात करेंगे V2 डैश के लिए इक्वेशन। तो V2 डैश के लिए इक्वेशन निकालने के लिए जैसा कुछ इक्वेशन में M2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ M1 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा पिछले में M2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट किए थे, यहाँ पर M1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन से ऐड कर देंगे, यानी एक दूसरे से थोड़ा सा उलट देते हैं। वहाँ सब्सट्रैक्शन था, यहाँ एडिशन है, वहाँ M2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ M1 से मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन M1 V1 माइनस M1 V2 बराबर M1 V2 डैश माइनस M1 V1 डैश। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M1 V1 माइनस M1 V2 बराबर M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश प्लस M1 V2 डैश माइनस M1 V1 डैश। ये इक्वेशन है। अब ब्रैकेट अलग हटा दें तो क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M1 V1 माइनस M1 V2 बराबर M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश प्लस
m1 v2 डैश माइनस m1 v1 डैश। अब यहाँ m1 v1 डैश है, यहाँ भी m1 v1 डैश है, ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ भी m1 v1 है, यहाँ भी m1 v1 है, यहाँ साइन जहाँ अपोजिट था यहाँ सेम साइन है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v2 बराबर, अब यहाँ m1 v2 डैश m2 v2 डैश, तो यहाँ से m2 प्लस m1 रहने देते हैं, v2 डैश कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया v2 डैश बराबर इंटू m1 प्लस m2 बराबर 2m1 v1 प्लस m1 माइनस m2 माइनस m1 v2, दैट मीन्स v2 डैश बराबर 2m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 v2 डैश होल बाय m1 प्लस m2, दैट मीन्स v2 डैश बराबर 2m1 v1 बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 v2। यह है सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी। अब फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी के लिए हमने कितने निकाले थे v1 डैश, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और यह है सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा, तो पहला इक्वेशन v1 डैश बराबर क्या आया था कि आया था m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 v2, और सेकेंड बॉडी के वेलोसिटी यानी v2 डैश के वेलोसिटी के लिए क्या आ गया, यहाँ पर देखिए m1 m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 प्लस 2m1 बाय m1 प्लस m2 v1। यानी दोनों में देखिए यहाँ पर जब v1 निकाल रहे थे तो पहले पार्ट में क्या आता था v1 आता था, यहाँ पहले पार्ट में सॉरी v2 छूट गया, v2 आता है, और दूसरे पार्ट में v1 आता था, यहाँ v2 आ जाता है, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल आता है। यहाँ पर m1 माइनस m2 था, यहाँ m2 माइनस m1 आता है। बाकी दोनों इक्वेशन लगभग सेम है दोनों पार्ट के लिए। अब स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं, सम स्पेशल कंडीशन। पहला, लेट m1 इज टू मच हैवियर देन m2, यानी पहला बॉडी जो सेकेंड बॉडी से टकराता है उसका वैल्यू, उसमें जो है m1 का मास m2 से बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहला साइकिल है, ट्रक है, तो दूसरा साइकिल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा m1 बाय m1। चूँकि दूसरा का वेलोसिटी जो है हम लोग लगभग नेग्लिजिबल मान लेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड 2m2 बाय m1 प्लस m2, इसको चूँकि m2 को हम लोग लगभग नेग्लिजिबल मान लेंगे तो इस टोटल का वैल्यू इतना स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा, इसको लगभग हम लोग 0 मान लेते हैं। ओके, और एंड 2m1 बाय m1 प्लस m2 को हम लोग क्या कर लेंगे कि चूँकि m1 बाय m1 प्लस m2 जो है अप्रॉक्सीमेट 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2। ओके, और इस समूचे का वैल्यू m1 बाय m1 प्लस m2, इसका वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो इस समूचे इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 2, चूँकि 2 इंटू 1 हो जाएगा।
M2 को यहाँ भी नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बचता है M1 बाय M1, और M1 यहाँ पर यही करते हैं हम लोग कि M1 बाय M1 हो जाएगा, चूँकि M2 को नेगलेक्ट करेंगे और कट के बनेगा 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 दैट इज अप्रोक्सीमेट 2। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाता है। अब इसी कंडीशन के हम लोग इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V1 डैश बराबर M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 है, दैट इज 1 × V1 प्लस 2M2 को हम लोग माना है 0, तो प्लस 0। इसी इक्वेशन फर्स्ट जो डिराइव कर रहे थे हम लोग V1 डैश के लिए, तो V1 डैश के लिए इक्वेशन जो बनता है वह यह बन जाता है, दैट मीन्स V1 डैश इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू V1। अगर पहला बॉडी दूसरे से बहुत ज़्यादा हो जाए तो पहले बॉडी के वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ठीक उसके जब आ जाते हैं V2 डैश। V2 डैश के लिए क्या हो जाएगा कि फिर यहाँ पर होगा M2 माइनस M1। अब M1 माइनस M2 पॉजिटिव है, तो M2 माइनस M1 लगभग निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस V2 प्लस 2M1 बाय M1 प्लस M2। 2M1 बाय M1 प्लस M2 हमने क्या निकाला है, अप्रोक्सीमेट 2, तो 2 × V1 दैट मीन्स V2 डैश बराबर 2V1 माइनस V2। ये इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड के लिए, ये इक्वेशन आ जाएगा फर्स्ट के लिए। यही कारण है कि जो स्ट्राइकर होता है उसको हम लोग हैवी बनाते हैं, क्रिकेट का बैट हैवी होता है ताकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। यहाँ देखिए बैट के वेलोसिटी का दुगना बन जाता है, यहाँ पर सेकेंड का वेलोसिटी में ऐड हो जाता है। इसलिए हम हमेशा जिससे स्ट्राइक करवाते हैं, जिससे धक्का मारते हैं, उस बॉडी का मास हमेशा उस बॉडी को जिसको धक्का मारते हैं उससे बहुत ज़्यादा रखते हैं। कैरम में स्ट्राइकर देखिए, स्ट्राइकर इज़ ऑलवेज हैवियर देन द डाइस, और डाइस का मास कम रखते हैं। चूँकि स्ट्राइकर हैवियर है तो स्ट्राइकर के वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन स्ट्राइकर के वेलोसिटी के दुगने के वेलोसिटी का प्रभाव पड़ेगा किस पर, डाइस के वैल्यू पर। इसलिए हमेशा स्ट्राइकर हैवी होता है। क्रिकेट में बैट जिससे हम सेकेंड बॉल पर हिट करते हैं उसको हैवी बनाया जाता है। जितना बड़ा हिट मारना है उतना हैवी बैट का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, नाउ इफ M2 इज़ टू मच ग्रेटर देन M1, अब सेकेंड बॉडी पहले बॉडी की अपेक्षा बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि अब सेकेंड बॉडी पर धक्का मारने वाला जो धक्का मार रहा है बॉडी वह काफ़ी हल्का हो जाए पहले बॉडी की अपेक्षा, यानी कि पहला बॉडी जो M1 है वह काफ़ी हल्का, साइकिल से ट्रक को धक्का मार रहे हैं, तब क्या होता है, तब यहाँ हो जाएगा कि M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 का वैल्यू जो होगा वह लगभग -1 हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या होगा, 2M2 बाय M1 प्लस M2 इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2M1 बाय M1 प्लस M2, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वह लगभग हो जाएगा 0। अब ना V1 इक्वल टू निकाल लो, V1 डैश इक्वल टू M1 माइनस M2 है, दैट इज -1 V1 प्लस M2 है 2M2, तो 2M2 क्या हो जाएगा, यह 2 × V2, दैट मीन्स V1 डैश क्या हो जाएगा -V1 प्लस 2V2, ये पहले बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जितना वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वह उसी स्पीड से मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा यह अमाउंट जो कि पहले का वेलोसिटी है वो इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन वह बाउंस बैक हो जाएगा। एंड V2 डैश क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा चूँकि M1 माइनस M2 निगेटिव है तो M2 माइनस M1 हो जाएगा पॉजिटिव, 1 × V2 प्लस M1 बाय M1 प्लस M2, यानी 0 × V1, दैट मीन्स
V2 बराबर V2 डैश बराबर V2, यानी यहाँ पर पता चलता है कि सेकेंड बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वह जस्ट का बना रह जाएगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पहले बॉडी का वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर दो बॉडी में से कोई एक बॉडी बहुत भारी हो दूसरे की अपेक्षा, तो पहला बॉडी जिसमें का मास बहुत अधिक होगा दूसरे की अपेक्षा, उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में पहले ऑब्जेक्ट के मास वेलोसिटी का दुगना ऐड हो जाता है। यह कॉलिजन के बेस टक्कर है। अगर दोनों बॉडी इक्वल मास का होगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी जो है इंटरचेंज हो जाएगा, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएगा। इस इक्वेशन को भी हम बताएंगे कल, और कल बताएंगे इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन का। कल के वीडियो में हम इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन बताएंगे, और बताएंगे जब दोनों बॉडी का मास इक्वल हो जाए उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगा। आज के वीडियो में इतना से, चूँकि थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा था इसलिए इसको एक पार्ट में हमने तोड़ दिया है, एक पार्ट को हमने अगले वीडियो में डाल दिया है। तो आज के वीडियो में इसलिए इतना सा ही रहेगा। और हमारे चैनल को जैसा कि हम बार बार आपसे कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बताता है कि कितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बताता है कि हमारा वीडियो कितने लोगों को बेनिफिशियल है, कितने लोगों को लाभ देता है। इसलिए चैनल देखने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।